इस क्लास में हम सीखेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे बचे हुए उनको। सो नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट और एडिटिंग। सो इंसर्ट में क्या क्या है इसको हम देखेंगे आज। जैसे पिक्चर है, पेंट ड्राइंग है, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। और एडिटिंग के अंदर भी हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि फाइंड है, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंसर्ट से, और इंसर्ट में है पिक्चर। यानी कि पिक्चर को अगर हमें अपने इस डॉक्यूमेंट में पिक्चर लेके आना है तो पिक्चर पर क्लिक करना होगा। और पिक्चर पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फोटो को इंसर्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन इधर आएंगे, जैसे इस प्रकार से। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें देखना है कि फोटो है जो, तो कौन सी फोटो हमें इंसर्ट करनी है, और अगर वो फोटो है कोई तो वो कहाँ पे डली हुई है। तो इनमें से जिस भी फोल्डर में फोटो होगी हमें वहां पे जाना पड़ेगा, और उसमें क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वो फोटो ये है या फिर ये है। जो भी फोटो है उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर हम ओपन पर क्लिक कर लेंगे। ओपन में जैसे ही क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि फोटो यहाँ पर पेज पर आ जाएगी। क्लियर। और इसके बाद में जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है, फोटो को इंसर्ट होने के बाद हम देख लेते हैं। सो फोटो का जो साइज है वो यहाँ पे काफी बड़ा है, इसलिए ये लोडिंग में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। सो लोड होने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक इसको एक काम करते हैं कि बंद करके ही दोबारा ओपन कर लेते। तो इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो तब भी ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे रीस्टार्ट द प्रोग्राम है और वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, यानी कि जब तक ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ये तब तक के लिए वेट करना है, या फिर रीस्टार्ट ही कर लेना है। तो रीस्टार्ट द प्रोग्राम पर क्लिक करिए और इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये दोबारा से आ गया। पिक्चर पर हम दोबारा से क्लिक करेंगे और कोई भी यहाँ से फोटो ले लेंगे जिसका साइज छोटा हो, या फिर कोई भी फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ से भी काफी फोटो यहाँ पे डली हुई है, तो यहाँ से हमने इस फोटो को ले लिए, या फिर इसको ले लेते हैं इधर और ओपन करते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि फोटो यहाँ पेज पर आ जाती है। अब इसमें काफी सारे ऑप्शन होंगे पिक्चर के अंदर, तो उनको देखते हैं। एक तो पिक्चर है जो कि यही ऑप्शन था, ये पिक्चर वाला ये ऑप्शन है। तो यहां से हम देखेंगे कि चेंज करना है फोटो को, तो चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यानी कि दूसरी फोटो लेके आना। या फिर रिसाइज पिक्चर है, फोटो का जो साइज है दोबारा से छोटा बड़ा करना। तो अभी ये 24%, अगर और छोटा करना चाहें तो इसको 10% और 20% कुछ भी लगा सकते हैं इधर। और इसके बाद फिर हम ओके करें। लॉक एस्पेक्ट रेशियो, पेंटिंग से याद होगा, पेंटिंग में हमने पढ़ा हुआ था। तो अगर इसको अनलॉक करेंगे यानी कि अनचेक करेंगे स्टिक बॉक्स को, तो 20 कर सकते हैं, एक जगह पे चेंज हो जाएगा। वैसे में दोनों जगह ही सेम सेम चल रहा है। सो पेंटिंग के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ था, तो इसको लॉक करके रखना है, जिससे विड्थ और हाइट का जो उसका रेशियो है, अनुपात है, वो समान ही रहे। और फिर हम इसको ओके कर देंगे। इसको जैसे ही ओके करेंगे फिर हम देखेंगे कि जो इसका साइज है इसका 10% रह जाएगा अभी। सो फोटो पर ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि साइज उसका कम हो गया। अगर हमें चेंज करनी है फोटो, दूसरी फोटो इसकी जगह पे लेके आना है, तो चेंज पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम किसी भी दूसरी फोटो को क्लिक करेंगे और उसके बाद में ओपन कर लेंगे। और जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे उस फोटो की जगह पे ये वाली फोटो आ जाती है। वापस से चेंज करना चाहो तो चेंज पिक्चर करेंगे और फिर से इनमें से कोई भी फोटो ले सकते हैं, या फिर किसी भी फोटो को यहाँ कहीं से भी उठा सकते हैं, इस प्रकार से। क्लियर। तो ये हो जाता है पिक्चर का जो भी ऑप्शन थे, इसके अंदर के सभी ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं और आपको भी समझ में आ गए हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग का, यानी कि पेंट ड्राइंग। तो यहाँ वर्ड पैड के अंदर ही हम पेंटिंग को भी ओपन कर लेंगे और पेंटिंग ओपन होगी और वहां पर हम काम भी कर पाएंगे। पेंट ड्राइंग, और इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी बना दें और बनाने के बाद में फिर हम इसको यहाँ से क्लोज कर दें, तो यहाँ पे जो वो बनाया था हमने यहाँ पे हमें मिल जाता है। अगर हम डबल क्लिक करें इसके ऊपर तो वापस से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे पेंटिंग में, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर देते हैं, फिर इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे ये कलर भी फिल हो जाता है। और वापस से फिर से अगर कलर चेंज करना है, इसमें कहीं कोई दूसरा कलर फिल करना है, यहाँ से हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेट एंड टाइम का, यानी कि डेट और टाइम अगर लिखना है तो डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी फॉर्मेट हमें सही लगेगा, यानी कि जो भी हमें यूज करना है फॉर्मेट, उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसको ओके कर देना है कुछ इस प्रकार से। क्लियर। अब ये डेट एंड टाइम यहाँ से लें या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में है 20 मई, तो यहाँ पर हमने 20 लिखा और ऑब्लिक ये लगा देंगे। जो नमलॉक यानी कि नंबर कीपैड होता है उसके ऊपर जो स्लैश का ऑप्शन होता है उसी को यूज कर लेना है और इस प्रकार से हम पूरी डेट डाल सकते हैं। यदि बीच में डैश लगाना है तो डैश को भी लगाया जा सकता है, तो डैश के लिए हम माइनस को प्रयोग कर लेते हैं और यहाँ पे फिर ये डेट इस प्रकार से डाल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, यानी कि यहाँ पर ही जैसे अभी हमने पेंटिंग को ओपन किया था, किसी और चीज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें यहाँ पे वर्ड पैड के अंदर तो हम टेबल नहीं बना सकते हैं, लेकिन इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन से हम देखेंगे यहाँ पे कि हम टेबल को बना लेंगे एक्सेल वर्कशीट से। एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करना है और उसके बाद में ओके कर लेंगे। ओके जैसे ही करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल आ जाता है और एक्सेल का जो भी है यहाँ पे हम टेबल बॉर्डर वगैरह ये कंप्लीट करेंगे। इसको जैसे ही बंद करेंगे यहाँ से तो यहाँ देखेंगे कि ये टेबल बन जाती है। अगर इस पे कुछ लिखना भी चाहो तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देंगे इस प्रकार से और फिर हम इसको बंद कर देंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे ये टाइपिंग भी हो जाती है। क्लियर। ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट हमारा। इसी प्रकार से इंसर्ट ऑब्जेक्ट से और भी किसी भी सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप है और ग्राफिक्स, बाइनरी चार्ट है, एनेबल वर्कशीट, इनमें से किसी को भी ओपन करें, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट इसको भी अगर ओपन करें तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके आने के बाद में यहाँ से हम जो भी डिजाइन दे देंगे इसमें ये डिजाइन हमें वर्ड पैड के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल, यानी कि एडिटिंग। तो इसके अंदर के जो भी ऑप्शन है हम अभी जस्ट देख। सबसे पहला काम हमारा फाइंड है, यानी कि फाइंड मतलब किसी चीज को फाइंड करना, यानी कि ढूंढना है, खोजना है इस डॉक्यूमेंट में। तो फाइंड कर लेते हैं हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ। तो फाइंड के लिए कंट्रोल F शॉर्टकट है या फिर फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट को टाइप करना होगा या फिर जो भी हमें फाइंड करना है उसको हमें टाइप करना होगा। जैसे हम कैन को कर लेते हैं यहाँ पे फाइंड, और फाइंड नेक्स्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से फाइंड होता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का। तो रिप्लेस यानी कि शब्दों को या फिर अक्षरों को रिप्लेस करना। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैन की जगह पे हमें कुछ और लिखना है। कैन की जगह पे अगर हमें अपना नाम डालना है या फिर कोई नंबर लिखना है तो हम वो नंबर यहाँ पे बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एक एक जगह पर चेंज होगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक बार में जितने भी जहां जहां पर कैन लिखा हुआ है पूरा ही चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैन था, यहाँ पे कैन था, इसके अलावा यहाँ भी कैन था और यहाँ भी कैन था। जहां जहां पर कैन लिखा हुआ था CAN, ये चेंज हो गया है इस नंबर से, इसको हम रिप्लेस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, यानी कि कंट्रोल के साथ में A को प्रेस करना है पूरा डाटा सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट ऑल, पूरा सिलेक्ट। अभी पूरा सिलेक्ट करके हम एक साथ में सभी का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इटैलिक, बोल्ड, कलर वगैरह ये सब चीजें हम कर सकते हैं एक साथ। और हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल A को प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं एक साथ में पूरा डाटा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ,
इंसर्ट, एडिटिंग, ये ऑप्शन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू। सो व्यू को भी हम अभी जस्ट कंप्लीट कर लेंगे। व्यू को हमने देखा है तो व्यू के अंदर मिल जाता है जूम, जूम इन, जूम आउट, 100%, रूलर, स्टेटस बार, वर्ड रैप, मेजरमेंट यूनिट। इनको हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। जूम इन का मतलब है इसको जूम इन करना, यानी कि जूम प्लस करना। जूम प्लस हम नीचे जो टास्क बार में ऑप्शन देता है, टास्क बार के ऊपर यानी कि स्टेटस बार में, यहाँ पे भी यहाँ से भी हम जूम प्लस और माइनस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। क्लियर? सो यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, या फिर हम जूम इन जूम आउट से भी कर सकते हैं और 100% पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जूम 100% पर सेट हो जाएगा। रूलर और स्टेटस बार, स्टेटस बार जिस पर जूम के लिए जो ये ऑप्शन था इधर, ये ऑप्शन चला जाएगा जब हम स्टेटस बार हाइड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर। सो रूलर जो 1 2 3 4 5 ये ऊपर लिखा हुआ है मेजरमेंट मापने के लिए, उसको ये रूलर होता है। तो रूलर को अगर रखना है तो इस पर चेक बॉक्स में टिक लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। और अगला ऑप्शन है वर्ड रैप का है और मेजरमेंट यूनिट। तो मेजरमेंट यूनिट है जो ये 1 2 3 4 ये इंच, सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ है वो यहां से हम देखते हैं। जैसे इंच है, सेंटीमीटर, पॉइंट है, पिक्सल, इनमें से जो भी हमें वहां पर दिखाना है उसमें टिक लगा देना। जैसे ये सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में हो जाता है, और अगर इंच में करना है तो इंच पर क्लिक करेंगे और ये इंच में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड रैप का। वर्ड रैप हमने पहले भी पढ़ा हुआ है नोट पैड के अंदर, यहाँ से फिर हम एक बार पढ़ेंगे। नो रैप पर अगर हम क्लिक करते हैं तो लाइन चेंज नहीं होगी इधर, जो हम पहले भी पढ़ा हुआ है। यानी कि किसी भी शब्द को अगर हम टाइप करते हैं, किसी भी अक्षर को लिखेंगे, लाइन ऑटोमेटिक चेंज नहीं होने वाली, यहाँ पे लाइन ये चलते ही जाएगी जब तक कि हम एंटर ना करें। क्लियर? और एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे लाइन ये चेंज हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टू विंडो, यानी कि स्क्रीन जहां तक है वहां से लाइन ऑटोमेटिक ही ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? इसके साइड लाइन नहीं जाएगी कर सकते। अगर हम जूम को प्लस माइनस करेंगे तो लाइनें ऑटोमेटिक विंडो तक ही रहेंगी। ये देखो अभी एक ही लाइन हो जाती है, और इसको जैसे बढ़ाते जाएंगे तो विंडो के बाद में अभी यहाँ पे जो ये 2 लाइन दिख रही हैं आपको, ये 3 लाइन भी हो जाएंगी जैसे जूम बढ़ता जाए। क्लियर? और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रैप टू रूलर, यानी कि जो ये रूलर होता है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ही ये रहने वाला है लाइन। क्लियर? कुछ इस प्रकार से। सो हमने फाइनली वर्डपैड को खत्म कर लिया है, जिसमें होम और व्यू और फाइल वाले ऑप्शन थे, तो इनको एक एक करके हमने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, और समझ में भी आपको आए होंगे सभी वर्ड और मेजरमेंट, रूलर, स्टेटस बार। इसमें आपको करना क्या है कि सभी ऑप्शन को एकदम कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, और जो भी इनकी शॉर्टकट है सभी की शॉर्टकट को भी कंप्लीट करना ही है, याद करना है, इसके अलावा लिख के भी रखना है। और एप्लीकेशन पर सभी के पीडीएफ अपलोड है ही है, वहां से भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पे बता रहे हैं उसकी शॉर्टकट भी लिखते जाइए साथ।